बोलना भारी पड़ने लगा है अब शेखर सुमन को। जो वो बोल रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं, जिस तरह से वो अपने शो में सरकार से सवाल कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, नेताओं से सवाल कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं और कॉमेडी भी कर रहे हैं। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। इन तमाम चीजों के बीच में अब एजेंसियां एक एक करके उनके करीबी, उनके दोस्त हैं, उनके कारोबारी पार्टनर्स को घेर रही हैं, वहां पर पहुंच रही हैं। ईडी का छापा हो गया है फिल्म निर्माता और कारोबारी धर्मेश नरेंद्र संगानी के यहां। उनकी कंपनी कलानी इंपेक्स लिमिटेड के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान ईडी ने मुंबई स्थित उनके कई जगहों पर तलाशी ली। कई अहम दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त करने की जानकारी सामने आ रही है। धर्मेश संगानी का नाम शेखर सुमन की शेखर सुमन फिल्म एकेडमी से भी जुड़ा है। जो जानकारी आ रही है वो इस एकेडमी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और जीबीएम स्टूडियो के जरिए से फिल्म और टेलीविजन ट्रेनिंग और प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज होती हैं उससे जुड़े रहे हैं। अब इन पे आरोप क्या है? ईडी के मुताबिक जांच में कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। एजेंसियों का दावा है कि धर्मेश संगानी और उनकी कंपनी से जुड़े ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे बिना घोषित विदेशी संपत्ति, विदेशी बैंक खातों और संदिग्ध सीमा पार वित्तीय लेन देन की जानकारी सामने आई है। जांच में कनाडा, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और कथित तौर पर वहां के अघोषित बैंक खातों का भी पता चला है। इसके अलावा कनाडा की एक कंपनी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी होने के संकेत मिले हैं। इसकी वजह से ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अब यह भी पता चला है कि भाई कहा जा रहा है कि तलाशी के दौरान ईडी ने यह आरोप लगाया कि संगानी ने अपना मोबाइल फोन इमारत की 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, सबूत नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि जांच एजेंसियों ने मोबाइल बरामद कर लिया। इस मामले में ईडी ने मुंबई की पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। निर्यात लेन देन में जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कंपनी के कुछ विदेशी खरीदारों से निर्यात के बदले मिलने वाली राशि लंबे समय बाद भी भारत नहीं आई। साथ ही इस अवधि के दौरान को बढ़ाने के लिए एक डीलर बैंक की आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई, जिसे फेमा नियमों के संबंधित उल्लंघन माना जाता है। धर्मेश संगानी या उनकी कंपनी की ओर से कार्रवाई पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है। ईडी की जांच जारी रहने के बाद साक्ष्य जो हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि शेखर सुमन के करीबी लोग अब रडार पर क्यों आए? दरअसल एडवोकेट विजय सिंह ने लिखा कि सुबह ईडी ने शेखर टुनाइट के प्रोड्यूसर पर रेड की। शाम को शेखर सुमन ने बीजेपी को पहले से भी ज्यादा तीखे अंदाज में रोस्ट कर दिया। कुछ लोग दबाव में टूटते नहीं है और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो शेखर सुमन क्या अब और ज्यादा तरीके से बीजेपी को रोस्ट करेंगे, बीजेपी की आलोचना करेंगे? सवाल यह है कि क्या शेखर सुमन की वजह से यह रेड हुई है? उनके करीबियों पे इसलिए रेड हो रही है कि शेखर सुमन चुप हो जाएं? प्रोग्राम के प्रोड्यूसर पे इसलिए रेड हो रही है कि प्रोग्राम बंद हो जाए? क्या यह मकसद है ईडी का, या फिर जो आरोप लगे हैं ईडी की तरफ से, जो साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद ईडी कर रही है वो सही है? प्रिया सिंह ने लिखा कि ईडी की छापेमारी के बाद भी शेखर सुमन नहीं मान रहे। पूरे दिन उनके सहयोगी के यहां रेड पड़ी और शाम को ये बीजेपी को रगड़ते हुए स्क्रीन पर दिखाई दिए। मतलब इस आदमी को तनिक भी डर नहीं लगता। अब क्या निडर हो गए शेखर सुमन? निडर तरीके से सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोग्राम को बंद करवा दें, प्रोड्यूसर को जेल भिजवा दें। जब प्रोड्यूसर नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा और फिर शो नहीं चलेगा तो शो बंद हो जाएगा, तो शेखर सुमन दिखाई नहीं देंगे। क्या ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है? आखिर में शो को बंद कराना है या शेखर सुमन को डराना है? ये तमाम चीजें हो रही हैं। या फिर अब जब डरा दिया गया है तो अब बातचीत होगी कि भाई हमारे खिलाफ नहीं बोलना है, बोलोगे तो शो बंद और नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सहयोगी बाहर आ जाएगा। निम्मो साहू उन्होंने लिखा कि बीजेपी द फाइनेस्ट एंड मोस्ट ट्रुथ वर्दी ड्राई क्लीनर ऑफ आवर कंट्री। दाग ढूंढते रह जाओगे। सुबह ईडी की रेड पड़ी और शाम को शेखर सुमन बीजेपी में तंज कसते हुए नजर आई। ये तंज शेखर सुमन ने अपने शो में कसा था कि भाई वॉशिंग मशीन सबसे बड़ी है ईडी। लेकिन ऐसे में ईडी की तरफ से की जाने वाली हर कार्रवाई अब संदिग्ध नजरों से देखी जा रही है।
खासतौर पर तब जब ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ ज्यादा होती है जो सरकार की आलोचना करते हैं, या उन लोगों के खिलाफ ज्यादा होती है कि सरकार की आलोचना करने वालों के जो सहयोगी हैं या दोस्त हैं, कारोबारी हैं, रिश्तेदार हैं, मिलकर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होती है। अब ये निडरता किस हद तक कामयाब हो पाएंगे शेखर सुमन, या उनके साथ और लोग जो काम करते हैं वो क्या डर जाएंगे? ये डराने वाली पॉलिसी क्या अब चल पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अब 10-11 सालों के बाद लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, निडर होकर बोल रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या करती है। क्योंकि एक वक्त होता है कि डराया जाए, और जब डर हद से गुजर जाता है तो आदमी निडर हो जाता है। उसे पता है कि अंतिम स्टेज इसकी क्या होगी, और उस अंतिम स्टेज के लिए अगर कोई तैयार है तो फिर आप समझिए कि सरकार की तमाम कोशिशें अगर आवाज को दबाने की या उसे कम करने की हैं तो उसमें नाकाम होगी, क्योंकि डर आपने खत्म कर दिया, बहुत अधिक डराकर। बहरहाल शेखर सुमन अपने आने वाले शो में किस तरह से सरकार की आलोचना करेंगे, इस रेट पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये भी लोग देखने वाले हैं। और ये भी लोग देखने वाले हैं कि क्या इस रेट के बाद शेखर सुमन का टोन बदल जाएगा, उनकी स्क्रिप्ट बदल जाएगी, और उनका बोलने का तरीका, उनका कहने का तरीका, सरकार की आलोचना, ये सब उस शो से खत्म होने वाली है क्या, या फिर शो पर ताला डालकर भी शेखर सुमन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, इस बात पर अडिग रहेंगे शेखर सुमन। बहरहाल बहुत कुछ है, ये उस दौर में हो रहा है जिस दौर में बॉलीवुड के तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, उन्होंने घुटने अपने झुका दिए, अपनी पीठ झुका दी है। अमिताभ बच्चन भी बोल नहीं पा रहे, शाहरुख हो, आमिर हो या सलमान हो, सरकार की आलोचना तो छोड़िए, जो जनहित के मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल, जो कांग्रेस के शासन में ये तमाम कलाकार बोल पड़ते थे, अब एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। सरकार के समर्थन में एक ट्वीट करने का अगर मैसेज चला जाए तो सब एक ही टोन में, एक ही शब्द के साथ, एक ही भाव के साथ धड़ाधड़ ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख हो, सलमान हो या आमिर हो। और उस दौर में अगर शेखर सुमन बोल रहे हैं तो उसका खामियाजा भी वो उठा रहे हैं या उनके साथ जुड़े हुए लोग उठा रहे हैं। और फिर भी अगर वो अडिग हैं तो आप समझिए कि निडरता कहीं ना कहीं तो है, और उस निडर स्वभाव को अगर जो जीवित रखता है वही असली कलाकार है, वही असली सुपरस्टार है। अमिताभ बच्चन अब ट्वीट नंबर तो दे सकते हैं लेकिन जनहित में कभी नहीं बोलते हैं, ये एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। ऐसे में शेखर सुमन के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, उनके शो की टीआरपी ही यह है कि वो निडर होकर बोल रहे हैं।